वॉरेन बफेट की सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट जर्नी में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से बहुत कुछ सीखा है। और आज भी वॉरेन बफेट मानते हैं अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहता है तो उसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक का दूसरा लेसन है इन्वेस्टर और इन्फ्लेशन, और इसमें स्टॉक मार्केट और इन्फ्लेशन के बीच के रिलेशन को बताया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत कुछ बहुत ही खास शब्दों से होती है। इसमें लिखा है, अमेरिका में 20 साल पहले $10 के सामान को खरीदने के लिए लगभग 2 लोगों को जाना पड़ता था। मतलब $10 में इतना सामान आता था कि उसको उठाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। पर आजकल $10 में इतना ही सामान आता है कि उसे 5 साल का बच्चा भी आसानी से उठा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसको ही इन्फ्लेशन या फिर महंगाई कहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कुछ सालों में केवल महंगाई बढ़ी है, इसके साथ साथ हमारी इनकम और हमारी सैलरी भी बढ़ी है। पर जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेज़ी से हमारी इनकम या फिर सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑथर इसमें लिखते हैं, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो महंगाई से एक कदम आगे चले। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, और स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। और हम बात करेंगे कब इन्फ्लेशन बढ़ने से स्टॉक मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और कब इन्फ्लेशन बढ़ने से स्टॉक मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और आगे हम एक लाइव एग्जांपल के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाए, तो उन कंपनी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको तो उन कंपनियों के नाम पता चल चुके होंगे, क्योंकि हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली स्टॉक मार्केट न्यूज़ देते रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन को हिंदी में महंगाई भी कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जब किसी सर्विस या फिर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे ही महंगाई कहते हैं, मतलब इन्फ्लेशन कहते हैं। तो महंगाई बढ़ने के 2 मेन रीज़न हैं। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनियों के पास प्रोडक्ट लिमिट मात्रा में ही उपलब्ध है, जिससे कि कंपनियां अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देती है जब डिमांड बढ़ जाती है। पर डिमांड कब बढ़ती है? डिमांड तब बढ़ती है जब लोगों की इनकम या फिर सैलरी बढ़ जाती है, और इसे ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का स्टॉक मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जब किसी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो उस कंपनी की सेल्स भी बढ़ जाती है। कंपनी के प्रोडक्ट प्राइस बढ़ने से उसके प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, तो जिससे कि उस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरा रीज़न के बारे में। दूसरा रीज़न है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब कंपनी के एक्सपेंस बढ़ जाए या फिर कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का यूज़ करती है उनका प्राइस बढ़ जाए। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है तो कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ाने पड़ते हैं। तो ऐसे में जब कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाती है तो फिर डिमांड कम हो जाती है, जिससे कि कंपनी की सेल्स भी कम हो जाती है और प्रॉफिट भी कम हो जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं वो अपने स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे कि स्टॉक मार्केट पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को नज़र आती है। इसका एक उदाहरण है, क्योंकि आजकल अभी हाल ही में क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि क्रूड ऑयल का उपयोग बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल में यूज़ करती है, जिससे कि स्टॉक मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारी क्रूड ऑयल इफेक्ट ऑन स्टॉक मार्केट वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने अभी हाल ही में प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाए और उस स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको वो स्टॉक अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है और आप उसको खरीद सकते हैं। पर इससे पहले बात कर लेते हैं इंडिया के इन्फ्लेशन रेट के बारे में। तो आरबीआई और गवर्नमेंट के मुताबिक इंडिया का इन्फ्लेशन रेट लगभग 2% से 6% के बीच में रहना चाहिए, और आज की डेट में इन्फ्लेशन रेट 6.01% चल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, और ये लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि दिसंबर 2021 में इन्फ्लेशन रेट 5.6% है और लगभग 2 महीनों में ही इन्फ्लेशन लगभग 1% से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको तो पता ही होगा 0.1% का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के ऑथर हैं वो कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही होता है जो कि इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा अपने पैसों पर रिटर्न्स कमा सके। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तब तो बहुत ही अच्छा है,
पर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते और अपने पैसे को बैंक में सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको इन्फ्लेशन से अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हर साल लगभग 5% से 6% बढ़ रही है और आपको सेविंग या फिर बैंक अकाउंट लगभग 2 से 3% ही रिटर्न मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमें अपने पैसों को एफडी, आरडी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस कंपनी के बारे में जिसने अभी हाल ही में अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाए, जिससे कि उस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को नजर आई। तो जी हाँ दोस्तों, उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कुछ दिन पहले अपने कुछ प्रोडक्ट के प्राइस 3% से 13% तक बढ़ा दिए, जिससे कि कुछ दिनों तक इस शेयर में लगातार गिरावट देखने को नजर आई। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको तो ये एक अच्छा मौका है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और अगर आप इस बुक से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर लेना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।